दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे खूंखार हथियारे पर है जो लोगों को मॉडर्न तरीके की मदद से ठिकाने लगा रहा है। उसके नाम का खौफ पूरे लंदन शहर में हो रखा है और तब उसे दबोचने की जिम्मेदारी मिलती है लूथर नाम के एक मंझे हुए जासूस को। ऐसे में लूथर ये कारनामा कर पाता है या फिर बाकियों की तरह वो भी उसका शिकार बन जाता है। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऑफिस में काम कर रहे लड़के कॉलिन से होती है जो रोजाना की तरह सफाई कर रहा था। तभी उसको एक शख्स की कॉल आती है। वो शख्स कॉलिन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे कॉलिन के सभी गंदे कांडों के बारे में पता चल चुका है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि 15 मिनट के अंदर अगर उसके बताए हुए पते पर नहीं पहुंचा तो उसके सभी राज से पर्दा उठ जाएगा और सोशल मीडिया पर लोग उस पर थू थू करेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि वो कौन सा राज था, लेकिन इस चंद मिनट की कॉल ने कॉलिन की जिंदगी में भूचाल जरूर ला दिया था। वो भागता हुआ उस पते पर पहुंचता है जहां पर उसके सामने एक गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी के बगल में एक आदमी पड़ा हुआ था। भरी बरसात में किसी अनजान शख्स को ऐसे गाड़ी में बगल में गिरा हुआ देखकर उसे शक होता है कि यकीनन कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसीलिए वो पुलिस को फोन कर देता है, मगर पुलिस को अभी आने में टाइम था और कॉलिन उससे पहले ही गाड़ी के पास जाकर मुआयना करने लग जाता है। अब जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, अचानक ही जमीन के नीचे गिरा शख्स खड़ा हो जाता है और उस पर एक के बाद एक पीछे से वार करता है, जिससे कॉलिन की मौत हो जाती है। अगली सुबह घटनास्थल पर क्राइम ऑफिसर लूथर और उसके सीनियर मार्टिन पहुंचते हैं। गजब बात तो ये थी कि वहां पर कॉलिन था ही नहीं और ना ही वो शख्स था जिसके बारे में उसने फोन में बताया था, बल्कि उस जगह पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। तभी वहां पर कॉलिन की मां कॉरिन पहुंचती है और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसे लगता है कि उसका बेटा आज भी जिंदा है, प्लीज उसे ढूंढ लो। जिस पर लूथर उसे वादा करता है कि अगर उसका बेटा जीवित है तो वो जरूर उसे ढूंढ निकालेगा, हर कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी दौरान हमारी नजर डेविड नाम के आदमी पर पड़ती है जो इन लोगों की बातें काफी ध्यान से सुन रहा था। फिर वो वहां से किसी को कॉल करके कहता है कि इस केस में एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर घुस गया है, इसीलिए उसे किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाना पड़ेगा। यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि हमारी कहानी का खूनी कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है, जो कि लोगों को शौक के लिए मारता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। डेविड बहुत ही अमीर है और उसके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है। बस उसके अंदर एक कमी है, वो एक साइकोपैथ है जिसे लोगों को ब्लैकमेल करके तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। वो जानता है कि लूथर कितना बेहतरीन ऑफिसर है, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उससे जुड़ी सभी जानकारियां मीडिया को सौंप देता है। ये लूथर से जुड़े वो कारनामे थे जिनकी बदौलत उसने कई बार गैर कानूनी ढंग से केसेस को सॉल्व किया था। अब मीडिया लूथर की इन काले कारनामों को सरेआम टीवी पर दिखा देती है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत की काफी किरकिरी होती है और पुलिस उसे जेल भेज देती है। मतलब अब डेविड का रास्ता साफ हो चुका है। इधर जेल में लूथर को काफी चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा कैदियों को खुद उसने ही जेल में भेजा है, जिसकी वजह से हर कोई उसके खून का प्यासा है। ऐसे में एक दिन जब लूथर नहा रहा होता है, तभी कुछ कैदी आकर उसके पीछे से उस पर वार करते हैं। उसे काफी चोट पहुंचती है। अब लूथर समझ चुका था कि जेल में उसे कितना खतरा है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कॉरिन के पास एक कॉल आता है। उसे लगता है कि ये उसका बेटा है, जो रो रो कर उसे एक जगह पर उसकी जान बचाने के लिए बुला रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस जगह पर पहुंच जाती है और अपने बेटे को बार बार कॉल करने लगती है। फोन तो रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा था। कॉरिन फोन की घंटी का पीछा करते करते एक कमरे में जाती है और वहां जो उसे दिखता है उसे हम सभी के होश उड़ जाते हैं। वहां पर कॉलिन की लाश लटक रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कॉलिन की लाश नहीं, बल्कि हमें कई और लोगों की लाश लटकते हुए दिखाई देती है, जिनके परिजन कॉलिन की तरह यहाँ पर बुलाए गए थे। सभी माता पिता अपने बच्चों को यूं लटकते हुए देखकर काफी रोते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके बच्चों की अब मौत हो चुकी है। वो सभी बेहद सदमे में थे। वहीं घर के बाहर खड़ा डेविड चीख पुकार सुनकर काफी खुश हो रहा था। उसे एक तरह से संतुष्टि मिल रही थी माँ बाप की चीखों पर, और यही उसका पागलपन है। अब जब उसका पेट इससे भी नहीं भरा तो वो उस घर में आग लगा देता है, जिससे कि सारी लाशें जलने लगती है। उनके परिजन आग की मोटी मोटी लपटें देखकर घबरा कर भागने लगते हैं। अब सुबह होती ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। दमकल की गाड़ियां साथ साथ लूथर की जगह इस केस को संभाल रही ऑफिसर रायने और उनका साथी मैक्स भी वहां पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ जेल में बैठे लूथर को भी घटना के बारे में खबर लग जाती है। सारी लाशों की तफ्तीश करने के बाद रायने को मालूम पड़ता है ये सभी लोग कई महीने से गुमशुदा थे। वही एक डेड बॉडी तो ऐसी थी जिसे लोगों ने 11 साल पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया था। ये सब देखकर रायना को समझने में देर नहीं लगती कि हथियारा एक मजा हुआ खिलाड़ी है और उसके पास बेइंतहा पैसा है, जिसकी मदद से वो ये सब कारनामे को अंजाम दे रहा है। उधर जेल में लूथर को एक खत मिलता है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था, जो कि किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी का नंबर था।
जब लूथर रेडियो में उस नंबर को सेट करता है तो उसमें डेविड की आवाज़ आती है। वो बताता है कि जिस शख्स की तुम्हें तलाश है वो मैं हूँ। मैं हर दम तुम्हारे पास ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम कभी भी मुझे पहचान नहीं, और मैं उन सभी लापता लोगों को मारने में कामयाब हुआ। इसी दौरान हम देखते हैं कि जेल का गार्ड लूथर के पास आता और उसे बताता है कि उसे कोई मिलने के लिए आए। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि कॉलिन की माँ कॉरीन होती है, जो लूथर को उसका वादा याद दिलाने आई थी। वो लूथर से कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम मेरे बच्चे को बचाओ, मगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, और ये कहकर वो वहां से वापस बाहर आ जाती है। ये बात लूथर को अंदर से झकझोर देती है कि वो एक माँ से किया हुआ वादा निभा नहीं पाए। वहां बाहर उसके साथ डेविड को देखते हैं। डेविड कॉरीन के सामने अपना नाम बदलकर उसका दोस्त बन चुका था, और डेविड ने ही उसे लूथर को बुरा भला बोलने के लिए उकसाया था। यहाँ कॉरीन की बातें सुनकर लूथर को काफी अफसोस होता है। चुपके से वो अपना फोन निकालकर रायने को कॉल लगाता है और इस केस में उसकी मदद करने के लिए कहता है, परंतु रायने उसके लिए मना कर देती है। उल्टा उसे कहती है कि उसे किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए किसी दूसरे मुजरिम का सहारा नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुमने अपनी ड्यूटी के वक्त कातिलों को पकड़ने के लिए कितने काले काम किए, और अच्छा होगा कि तुम अब मुझे दोबारा फोन मत करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां पर तुम्हें फोन क्या खाना पीना भी नसीब नहीं होगा। फोन काटने के बाद रायने जेल के प्रभारी के पास ये सूचना पहुंचा देती है कि लूथर के पास एक फोन है ताकि वो उसे फोन छीन लिया जाए। अब इसके बाद लूथर अपने दोस्त डेनिस को कॉल लगाता है और उसे भरोसा दिलवाता है कि अगर वो उसे जेल से निकलवा देगा तो वो उसकी बेटी के कातिल को पकड़कर उसके सामने खड़ा कर देगा। असल में डेनिस की बेटी को भी डेविड ने ही मारा था, और डेनिस अपनी बेटी के खातिर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। परंतु तभी रायने के हाथ मिली जानकारी के चलते सिक्योरिटी गार्ड आकर लूथर का फोन छीन लेते। अब उसी रात हम देखते हैं कि जेल में एक कैदी आत्महत्या करने वाला था। गार्ड्स को कैमरे में जब ये दिखाई देता है तो वो भागते हुए उसे बचाने के लिए जाते, पर वो कैदी तो उल्टा उन पर हमला कर देता है और चाबियां छीन कर अपने सभी दोस्तों की सेल खोल देता है ताकि वो बाहर आकर लूथर से बदला ले सके। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका लूथर को डर था। सभी कैदी मिलकर उस पर धावा बोल देते हैं और उसके कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। लेकिन लूथर अपने गद्दे की मदद से एक पर हमला करता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस बल जुट जाता है। इस बवाल को देखते हुए प्रशासन समझ जाता है कि इन लड़ाई की जड़ कोई और नहीं बल्कि लूथर है। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि इसे रातों रात दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाए। जब लूथर को इस जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है तभी रात में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और लूथर को छुड़ा कर वहां से ले जाते हैं। वेल दोस्तों, ये गैंग किसी और की नहीं बल्कि डेनिस की होती है। वही हम डेविड को देखते हैं जो अपने हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है जहाँ एक औरत बैठी हुई है और उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। हम जान पाते हैं कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। हैरानी की बात तो ये थी कि अपनी पत्नी का ये हाल खुद डेविड ने किया था, क्योंकि उसने एक फ्रेंच आदमी के साथ संबंध बनाकर उसे धोखा दिया था, जिसका पता चलते ही डेविड ने सबसे पहले उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया और फिर अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया ताकि वो दोबारा कभी ऐसी कोई गलती ना कर पाए। तो आप समझ गए होंगे कि उसकी दिमागी हालत किस कदर खराब हो चुकी है। अब डेनिस लूथर को उसकी जरूरत की सारी चीजों की मुहैया कराता है, साथ ही साथ उसे पुरानी कार भी देता है, जिसके बाद लूथर कपड़े बदलकर उस सन की हथियारे की तलाश में निकल जाता है। इधर रायना को भी मालूम पड़ जाता है कि लूथर जेल से भागने में कामयाब हो चुका है। वो फौरन भाग के लूथर के साथ ही मार्टिन के पास जाती है और उससे कहती है कि हमारे लिए लूथर को पकड़ना बेहद जरूरी है, वरना इस केस को वो और पेचीदा कर देगा। मार्टिन इसमें उसका साथ देने को तैयार हो जाता है और वो सबसे पहले उसी सेल में जाता है जिसमें लूथर बंद था। सेल में मार्टिन को एक रेडियो मिलता है जिसे चलाने पर उसे वही संदेश सुनाई देता है जो डेविड ने लूथर को भेजा था। मार्टिन रायना को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो एक फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करे क्योंकि लूथर अभी वहीं होगा। इधर लूथर रेडियो फ्रीक्वेंसी के सहारे उसे पते पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। थोड़ी देर बाद एक टैटू आर्टिस्ट लड़का दरवाजा खोलता है। इससे पहले कि लूथर उसे कुछ पूछता, लूथर को वो पहचान जाता और वहां से अपनी जान छुड़ाने के लिए भागता है, परंतु लूथर उसे पकड़कर दबोच लेता है। वो उस आर्टिस्ट को पकड़कर पहले तो बहुत मारता है, उसके बाद उसे पूछता है कि आखिर इस फ्रीक्वेंसी पर उसे किसने संदेश भेजा था। डरा सहमा हुआ लड़का उसे बताता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि उसे तो किसी ने रिकॉर्डिंग भेजकर इस फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर करने को कहा था, और जिस शख्स ने मुझे ये रिकॉर्डिंग भेजी थी उससे मेरी बात सिर्फ मैसेज में होती है और काम होने के बाद वो अपना नंबर भी बदल देता है। बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। वेल, इससे पहले कि उस जगह पर पुलिस पहुंचती, लूथर खूनी का नंबर लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
इसी बीच हमें डेविड दिखाया जाता है जो किसी से कॉल पर बात करता है और वीडियो में देखता है कि इन लोगों ने बहुत ढेर सारी औरतों को किडनैप करके रखा है। उनका प्लान था कि वो उन औरतों को प्रताड़ित करेंगे और इस डार्क वेब पर अपलोड करके ढेर सारे पैसे कमाएंगे। इस काम के लिए डेविड ने बहुत बड़ी टीम बनाकर रखी है जो कि हैकर से भरी हुई है और ये सभी दुनिया भर के लोगों पर उनके ऑनलाइन इक्विपमेंट पर नजर रखते हैं और उनके काले कारनामे निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल किया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन रायना के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि लूथर ने खूनी का नंबर निकाल लिया और इसमें हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वो डिपार्टमेंट का सबसे इंटेलिजेंट जासूस है। जिसके बाद वो लोग उस नंबर को ट्रेस करने लगते हैं। नंबर की लोकेशन ट्रेस होने के बाद मार्टिन उसका पता लूथर को देता है। जवाब में लूथर उसे बोलता है कि उन लोगों को वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खूनी को संभाल लेगा। लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक रायना पुलिस बल लेकर वहां से निकल चुकी थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक निशाने से 2 तीर चला दे जिसे खूनी और लूथर दोनों उसके हाथ लग जाए। तभी हम देखते हैं कि लूथर उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ की छत पर कई सारे लोग एक साथ मदहोश होकर खड़े। सबकी बॉडी पर एक अजीब सा डिवाइस लगा हुआ है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये छत से कूदने वाले। बिल्डिंग के नीचे लूथर खूनी को ढूंढने में काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलता। जिसके बाद वो उसी आर्टिस्ट के फोन से उसे कॉल करता है और डेविड उसके सामने ही बैठा होता है। जिसका फोन बजते ही वो उसे देख लेता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। तब डेविड अपनी जान बचाने के लिए एक औरत को पकड़ लेता है और उसके गले में चाकू तान देता है। वेल इससे पहले कि लूथर कुछ कर पाता, बिल्डिंग पर मौजूद सभी लोग एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं जिससे कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और अचानक से हुई इन मौतों को देखकर हर कोई खौफ में आ जाता है। रैना भी वहां पहुंच जाती है और उसके साथ मौजूद पुलिस वाले लूथर के ऊपर बंदूक तान देते हैं जिससे कि डेविड को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन पे पास जाता है। लेकिन लूथर भी वहां किसी से कम नहीं था। वो दोबारा से उसका पीछा लग जाता है और दोनों के बीच भिड़त शुरू हो जाती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार लूथर डेविड को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक पुलिस वाला आकर मार देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड उस पुलिस वाले को घायल करके वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि ऑफिसर की हालत बेहद गंभीर थी, इसीलिए लूथर डेविड को पकड़ने की बजाय उसकी जान बचाना ज्यादा सही समझता है। थोड़ी देर बाद वहां एक और ऑफिसर आ जाता है। दोनों लूथर से कहते हैं कि आप जाकर खूनी को पकड़ो क्योंकि अगर आज वो भाग गया तो कल ना जाने कितने सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। अब डेविड रायना के असिस्टेंट मैक्स को कॉल करता है और उस पर भड़क कर कहता है कि तुमने पुलिस के आने की खबर मुझे क्यों नहीं दी, जिस पर हमें यह मालूम पड़ता है कि रायना के साथ मैक्स भी उसके साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो पाब्लो को फोन करके डार्क वेब का वो खेल शुरू करने को कहता है। ज्यादा रात होने की वजह से रायना अपनी बेटी रिया को बताती है कि आज उसे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम पड़ गया जिसकी वजह से आने में देर हो सकती, इसीलिए वो खाना खाकर सो जाए। परंतु जैसे ही रिया पानी पीने के लिए किचन में जाती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और तभी हम देखते हैं कि डेविड उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ कहीं ले जाता है। तो दोस्तों अब ये केस और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। उधर लूथर कॉरिन के पास जाकर उस कातिल के बारे में बातचीत करने लगा। वो उसे बताता है कि आज वो कातिल को बस पकड़ने ही वाला था लेकिन वो उसके हाथों से बच गया। वही बातों बातों में कॉरिन उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में एक नया शख्स आया जिसके बारे में बातें बताते हुए लूथर को अंदाजा हो जाता है कि वो कोई और नहीं, वही कातिल लूथर डेविड है। उधर डेविड रायना को कॉल करता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे हवाले है और अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा चाहती हो तो तुम जाकर सबसे पहले लूथर को मार दो, उसकी लाश मेरे सामने लेकर आओ। ऐसे में रायना काफी डर जाती है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो लूथर को कॉल करके साथ में काम करने का ऑफर देती है और फिर दोनों एक जगह पर मिलते हैं। लेकिन वो जैसे ही लूथर से मिलती है तुरंत उस पर बंदूक तान देती है और अपनी गाड़ी की डिग्गी में बैठने के लिए कहती है। लेकिन जल्दी ही रायना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो किसी भी मासूम को मार नहीं सकती, इसीलिए लूथर को अपनी बेटी का अगवा होने की बात सब कुछ सच बता देती। लूथर उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। वो उसे बताता है कि मेरे पास कातिल की सारी डिटेल है, मैं उसका घर भी जानता हूँ, यहाँ तक कि उसकी बीवी के बारे में भी। जिसके बाद वो दोनों बिना समय गवाए उसकी बीवी के पास पहुंचते हैं और उसे उसका ठिकाना पूछते हैं। वो औरत रेड बंकर नाम की एक जगह का जिक्र करती है जो कि नॉर्वे में स्थित है। वहीं पर डेविड अपने इन काले कारनामों को अंजाम देता है। अब दोनों डेविड को पकड़ने के लिए नॉर्वे की तरफ निकल जाते हैं। वही रायना के बारे में जानकारी लेने के लिए डेविड मैक्स को फोन लगाता है, पर वो उसे बताता है कि रायना तो अभी नॉर्वे। बस फिर क्या था, नॉर्वे के नाम सुनते ही डेविड सब कुछ समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। फिर वो अपनी पत्नी को मारने के लिए मैक्स को भेजता है, परंतु जैसे ही मैक्स उस औरत को वहां पर मारता है मार्टिन वहां आ जाता है और मार्टिन के हाथों मरने के बेहतर है कि मैक्स खुद को आत्महत्या कर ले। वहीं लूथर और रायना अब नॉर्वे पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं रायना देखती है कि वहां उसकी बेटी रिया की लाश लटक रही है।
जिसे देखकर वो काफ़ी रोने लगती है और ये सब देखकर लूथर का खून खौल उठता है। अब उसके गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी और वो डेविड को छोड़ने वाला नहीं है। वो तुरंत निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। इसी दौरान जब रिया की नज़र उस लड़की पर हाथों पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और लड़की है। मगर तभी पाब्लो जाकर उसके पीछे से वार करता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मौका पाकर डेविड भी लूथर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जब लूथर की आंखें खुलती है तो हम देखते हैं कि वो जंजीरों से बंधा हुआ है और डेविड उसके सामने लाइव शो कर रहा है। डेविड के इस शो का डार्क वेब पर दुनिया भर के अमीर लोग देख रहे हैं। वो राना से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो इस चाकू से लूथर पर वार करो, जिसके बाद वो लूथर के पीठ पर चाकू भोंक देती है। वहीं अब डेविड लूथर को हथौड़ा देकर इसे राना के ऊपर हमला करने को कहता है, लेकिन लूथर रायना को नहीं मारता बल्कि ऑनलाइन मौजूद सभी लोगों से कहता है कि पुलिस वालों को इस जगह का पता चल चुका है, यहाँ तक कि उन्हें उस वेबसाइट का भी पता लग चुका है जिसके जरिए तुम सभी लोग जुड़े हुए और सभी लोग जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद तुम सभी पकड़े जाओगे और फिर कोई भी नहीं बचेगा। बस ये सुनते ही सभी लोग ऑफलाइन हो जाते हैं और ये देखकर डेविड को काफी गुस्सा आता है। वो पाब्लो को सभी को जान से मारने को बोलकर वहां से चला जाता है, मगर इस बार पाब्लो का दावा उल्टा पड़ जाता है और रायना उसे मार गिराती है। जब वो अपनी बेटी को वहां से लेकर भागने की कोशिश करती है तभी डेविड जाते जाते उस बंकर को भी बंद कर देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में ये भूल गया था कि लूथर भी उसके पीछे लगा हुआ। अब उसकी गाड़ी के पीछे बैठा था वो। फिर दोनों में एक बार फिर से भिड़ंत होती है और इस हाथापाई में गाड़ी बर्फ से टकराकर एक नदी में गिर जाती है। दोनों डूबने लगते हैं, लेकिन इस दौरान लूथर डेविड को फोन लेकर बंकर के सभी रास्ते खोल देता है। अब दोस्तों पानी इतना ठंडा था कि उसे बचने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि डेविड ने तो कब का दम तोड़ दिया था और लूथर की भी जान जाने वाली थी, पर तभी वहां पर कुछ डाइवर्स आ जाते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूथर गुनहगार होने की वजह से जेल में था। उसकी वहीं पर इलाज चल रहा था। हालांकि उसने इस महान काम की वजह से उसे सजा कम हो जाती है, लेकिन अब वो पुलिस वाला नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर ढेर सारी गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से MI5 के चीफ उतरते हैं और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि अब लूथर अपने आगे आने वाले सभी काम MI5 के लिए करेगा और एक तरह से उसका प्रमोशन हो चुका है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।